नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 18 मई सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बौखलाए बीजेपी के पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा, मुसलमानों को दी जान से मारने की धमकी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा ऐलान, बोले कर्नाटक को अगले 48 से 72 घंटे मिल जाएगा नया सीएम। मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही अफवाहों पर ना दें लोग ध्यान। योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, जेल से बाहर आएंगे मुख्तार अंसारी। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में मुख्तार अंसारी को किया बरी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद का बड़ा बयान, कहा अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करे विपक्ष। अयोध्या की बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे जफरयाब जिलानी साहब का निधन। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर जोरदार हमला, कहा महाराष्ट्र में दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इमरान खान को किसी भी मामले में ना करें गिरफ्तार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया जारी। शहबाज शरीफ सरकार को जोरदार झटका। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार से लगा बड़ा झटका, लोगों ने बिहार में फाड़े पोस्टर। धीरेन्द्र शास्त्री को बताया 420 और चोर बाबा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहले फड़ी खबर निकाल के सामने, कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बौखलाया बीजेपी का पूर्व विधायक, मुसलमानों को दी खुली धमकी। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता पूरी तरीके से बौखला गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा ने मुसलमानों को खुली धमकी दी है। प्रीतम गौड़ा हसन नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उन्हें इस बार की विधानसभा चुनाव में हार मिली है। वह जेडीएस के उम्मीदवार स्वरूप प्रकाश के हाथों 7,854 वोटों से चुनाव हार गए। हसन निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और जेडीएस को बम्पर वोट कर उनके उम्मीदवार को जिता दिया, जिसके बाद अब बीजेपी का पूर्व विधायक पूरी तरीके से बौखला गया है और मुसलमानों को खुली धमकी दी है। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा ने धमकी देते हुए कहा कि चुनाव में हसन नगर विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों को सबक सिखाएंगे जिसने मुझे हराया है, विवाद खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल कैसे काम किया कि हम कोविड के दौरान घर पर सोए थे। जब संकट आया तो लोग घर में सोए, लेकिन हम नहीं। लोग इससे भूले नहीं हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसने हमें दिखाया है। आने वाले दिनों में मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। मेरे ये शब्द हमेशा रहेंगे, मैं उन्हें दिखाऊंगा और मुसलमानों को सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, हार के बाद पूरी तरीके से बीजेपी का ये पूर्व विधायक बौखला गया है। इसी के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, बोले कर्नाटक को अगले 48 से 72 घंटे में मिल जाएगा नया सीएम। मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही अफवाहों पर ना दे ध्यान। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श अभी जारी है और अगले मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार आज या कल घोषित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वर्तमान में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विचार विमर्श कर रहे हैं। पार्टी जब भी फैसला लेगी हम आपको इसकी जानकारी देंगे। अगले 72 घंटों में एक नया मंत्रिमंडल होगा और 72 से 48 घंटे में कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और जो मुख्यमंत्री के नाम पर अफवाहें चल रही हैं उस पर लोग ध्यान ना दें। के शानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार से लगा बड़ा झटका, लोगों ने फाड़े पोस्टर। बाबा को बताया 420 और चोर। दरअसल आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, भाजपा के नेता उनकी दरबार में हारची लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच पटना में उनके पोस्टर लगे हैं और पोस्टरों पर काली पोतने और विवादित शब्द लिखे जाने की घटना सामने आई है। पटना के डाक बांग्ला चौराहा सहित कई इलाकों में धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर उनके स्वागत में पोस्टर चिपकाए गए हैं। मंगलवार की देर रात इसमें से कई पोस्टरों में उनके चेहरे पर काली पोत दी गई। पोस्टरों पर 420 और चोर लिखा है। लोगों ने इस पर कहा है कि बाबा चोर है और 420 है, इसको यहां से भगाया जाए। जिसके बाद पटना और बिहार में जो बाबा के पोस्टर लगे थे उनको फाड़ कर फेंक दिया है। जो बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये बाबा लगातार बिहार में जाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा है।
इसी के साथ बड़ी खबर निकाल किशन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद का बड़ा बयान। कहा अगर 2024 में मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करे विपक्ष। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं। अभी तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन बात साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों तक पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहता है तो उसे एक बड़ा चेहरा सामने रखना होगा। उन्होंने कहा कि ये चेहरा ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलर तो हो ही, साथ ही वह क्रेडिबल भी हो और उसकी एक्सपेक्टेंस भी हो, और प्रियंका गांधी में ये सब कुछ गुण है। इसलिए प्रियंका गांधी को विपक्ष के लोग पीएम उम्मीदवार घोषित करें, तभी मोदी को हराया जा सकता है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर निकाल के सामने योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। जेल से बाहर आएंगे मुख्तार अंसारी। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में किया बरी। दरअसल आपको बता दें, योगी सरकार को आज जोरदार झटका लगा। दरअसल आपको बता दें, यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मुख्तार अंसारी को हत्या की कोशिश के एक मामले में दोष मुक्त करार दिया है। इस मामले में 6 मई को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 17 मई की तारीख निर्धारित की थी, और आज कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में बरी कर दिया है। ऐसे में एक सवाल ये भी है, क्या अब मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ सकेंगे? दरअसल आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश का ये मामला साल 2009 का है, जब मीर हसन नाम के शख्स ने मोहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या केस दर्ज किया था। इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुख्तार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप था, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। आज कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और योगी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के एक और मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो बड़ी खबर उद्धव ठाकरे का भाजपा पर जोरदार हमला। कहा महाराष्ट्र में दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने सत्ताधारी भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह महाराष्ट्र में सामाजिक शांति भंग करने और मतदाताओं के दुर्बीकरण के लिए दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश कर रही है। शिवसेना के मुखपात्र सामने प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया कि हो सकता है कि वे समाज को विभाजित करके चुनाव लड़ना चाहते हों, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को तोड़ दिया। पार्टी का इशारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ शिवसेना विधायकों द्वारा पिछले साल की गई बगावत की तरफ था, जिससे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीति महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। महाराष्ट्र से राज्य में बीजेपी के समर्थन से सरकार बन गई है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ये भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक कारणों से जानबूझकर सामाजिक तनाव पैदा किया जा रहा है, और ऐसा व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के के बावजूद कि वह मुख्य साजिशकर्ता का पर्दाफाश करेंगे। इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है, और बीजेपी यहाँ पर दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ बड़ी खबर निकाल के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किसी मामले में ना करें गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। शहबाज सरकार को बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि इमरान को 31 मई तक इस्लामाबाद में दर्ज किसी मामले में गिरफ्तार न किया जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश ने इमरान खान की गिरफ्तारी से पुलिस प्रशासन को रोक दिया है। ये शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली मौजूदा केंद्र की सरकार को बहुत बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाहते थे कि इमरान को किसी न किसी मामले में जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। शहबाज शरीफ के कार्यकाल में इमरान और उनकी पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ सैकड़ों केस दर्ज किए जा चुके हैं। अकेले इमरान 120 से ज़्यादा मामलों का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों ही उन्हें अल कादर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद कोर्ट से अचानक गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है। इमरान खान की अब 31 मई तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जो कि शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा झटका है।
इसी के साथ चली बड़ी खबर निकाल बाबरी मस्जिद मामले मुस्लिम पक्ष के वकील जफर याब जिलानी का निधन। दरअसल आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनके बेटे नजम जफर याब ने बताया कि उनके पिता ने लखनऊ के निशान अस्पताल में दोपहर करीब 11:50 पर आखिरी सांस ली। जिलानी पिछले काफी समय से बीमार थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। नशम ने बताया कि उनके पिता की मिट्टी को आज शाम लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में वकील थे। अयोध्या विवाद में जफर याब जिलानी को लगातार मुस्लिम पक्ष की बात मजबूती से रखने के लिए जाना चाहता है। इस मुकदमे की वजह से वह काफी सुर्खियों में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जफर याब जिलानी को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था। वह उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आई बाबरी मस्जिद मामले में मुसलमानों के साथ खड़े होने वाले और मुसलमानों की बात रखने वाले जफर याब जिलानी साहब का आज निधन हो गया है।